Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In Introduction to Sociology series, today we are going to discuss what is sociology and its origin. So let's start. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सोशियोलॉजी क्या है। अगर हम साइंस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइंस की दो टाइप्स होती हैं, एक फ़िज़िकल साइंस और एक सोशल साइंस। फ़िज़िकल साइंस में हम नेचुरल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इस टाइप के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जबकि जो सोशल साइंस है उसमें हम मैन और इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमारी सोशियोलॉजी है वो सोशल साइंसेस से बिलोंग करती है। सोशल साइंसेस हमारे पास एक फैमिली है और सोशियोलॉजी उसका एक मेंबर है। अगर हम वर्ड सोशियोलॉजी पे गौर करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक सोशियो और एक लॉजी। वर्ड सोशियो हमने सोशियस से लिया है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कंपेनियन, और जो लॉजी है ये लॉजिया से लिया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। अगस्ट कॉम्टे को इसका फादर कहा जाता है। इसका फ़र्स्ट नेम सोशल फिज़िक्स था, लेकिन 1838 में फ़र्स्ट टाइम अगस्ट कॉम्टे ने प्रिंटेड फॉर्म में टर्म सोशियोलॉजी को यूज़ किया। हैरियट मार्टिने को मदर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगर हम इसके फाउंडर्स की बात करें तो चार बेसिक फाउंडर्स हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम और अगस्ट कॉम्टे। इनको हम फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इसकी डेफिनेशन। वैसे तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी, लेकिन अगस्ट कॉम्टे की एक डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो डेफिनेशन ये है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी से मुराद वो स्टडी है जो एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हो, रिसर्च की बेस पे हो, जो वैलिड हो, अथेंटिक हो, जिसके पीछे कॉज और रीजंस हो, जो एक्सेप्टेबल हो, वो साइंटिफिक स्टडी होती है। उसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एस्पेक्ट को बहुत डीपली स्टडी करता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके सोल्यूशन को बताता है। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, इंटरेक्शन, सोशल ग्रुप्स, हर चीज़ के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है और साइंस का भी सब्जेक्ट है। आर्ट्स का सब्जेक्ट ये इसीलिए क्योंकि ये सोसाइटी से डील कर रहा होता है, सोशल वर्क इन्वॉल्व होता है इसमें, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी पे अप्लाई होता है। और साइंस का सब्जेक्ट ये इसीलिए है क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक वेज यूज़ कर रहे होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च वगैरह हो रही होती है, तो इस तरह से ये साइंस का भी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोशियोलॉजी जो है वो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है और साइंस का भी सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। जब लोगों की एक बड़ी तादाद किसी ख़ास मकसद के लिए या कोई चेंज लाने के लिए इकट्ठी हो जाती है और वो ऐसा चेंज लेके आते हैं जिसके हमारी सोसाइटी पे लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हों, उसको हम कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुआ था और 1799 में ख़त्म हुआ था। 10 ईयर्स का ये इसका टाइम पीरियड था। ये वो दौर था जब किंग लुई 16 की हुकूमत थी और सोसाइटी में दो ग्रुप्स बन चुके थे, दो क्लासेस बन चुकी थी, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, लेकिन हम सिर्फ इसके ओरिजिन, सोशियोलॉजी के ओरिजिन के लिए इसको स्टडी करें तो हम इसका जस्ट ओरिजिन से ही लिंक पढ़ेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि अपर क्लास जो थी उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनके लिए ज़िंदगी किसी जन्नत के टुकड़े से कम ना थी। इवन कि उनको ये भी इख्तियार था कि वो 10 लोगों को कत्ल कर सकते हैं। इसके अलावा वो टैक्सेस लगा सकते थे गरीब लोगों पे। उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी, जबकि जो लोअर क्लास के लोग थे उनको खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान तक मैसर ना था। बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही थी। अपर क्लास के जुल्म सितम का शिकार थे, अपर क्लास उनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करती थी, बेरोज़गार थे, इंसाफ से महरूम थे। यानी कि ये दो क्लासेस जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये वही दौर था जब फिर जो है फ्रांस में कहत आया, लोग बादशाह के महल के सामने इकट्ठे हो गए, उन्होंने रोटी 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि बादशाह की बेगम ने उन्हें कहा कि अगर तुम लोगों को रोटी नहीं मिलती तो तुम लोग क्या खा के गुजारा करो। जहाँ इंसाफ ना मिल रहा हो लोगों को, इतने बुरे हालात हो, सांस लेना मुश्किल हो गया हो, वहाँ फिर ऐसे इनकलाब आते हैं जिन्हें तारीख़ याद रखती है। ये वही इनकलाब था जब लोग, छोटे से लोगों का एक ग्रुप 14 जुलाई को उठ खड़ा हुआ और पेरिस की तरफ रवाना हो गए। और
ये वो लोग थे जिनको हुकूमत को जब पता चला उन्होंने बोला कि ये पागल हैं और फ़ौज को हुक्म दे दिया कि इनका सर कुचल दो। लेकिन फ़ौज के पहुंचने से पहले ये लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो चुके थे। 1 महीने के अंदर अंदर ये पेरिस पहुंच गए। वहाँ इन्होंने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, बिजनेसमैन थे, ज़मींदार थे, जितने भी खुशहाल लोग थे, सबका मर्डर कर दिया, सबको कत्ल कर दिया। और उसके बाद इन्होंने बादशाह को उसके महल से बाहर निकाल के सड़कों पर उसको घसीटा और उसको जो है वो सरेआम हज़ारों लोगों के सामने सूली पे लटका दिया गया। और बादशाह की बेगम को 6 बाय 6 फीट के मोर्चे में बंद कर दिया गया। और कहा जाता है कि बादशाह की जो बीवी थी, वाइफ थी उसके लिए ये सज़ा इतनी जो है वो दर्दनाक थी कि कुछ अरसे में उसके सारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए थे। इतना बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया कि एक छोटा सा ग्रुप उठा था हुकूमत के ख़िलाफ़, उनके साथ मज़ीद लोग मिल गए और वो इतना बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेके आए कि मोनार्की के निज़ाम को, फीडलिज़म के निज़ाम को ख़त्म कर दिया उन्होंने, बेतहाशा कत्ल किए। तो ये जो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे, इन्होंने इसको ना एक इंटरेस्टिंग वे में देखा कि इस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए कोई अप्रोच होनी चाहिए। इतना बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आ रहा है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को स्टडी करना, लोगों के बिहेवियर को। तो अगस्त कॉम्टे के माइंड में यहाँ से जो है वो इमर्ज हो गया था आइडिया सोशियोलॉजी के लिए, मतलब ओरिजिन इसका यहाँ से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अगस्त कॉम्टे के माइंड में ये आइडिया इमर्ज हो गया था कि एक फ़ील्ड ऐसी होनी चाहिए जो इस चीज़ को स्टडी करे। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये बेसिकली सोशियोलॉजी का जो आइडिया है वो यहाँ से इमर्ज करने में बहुत अहम किरदार फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात करें तो एग्रेरियन सोसाइटीज़ थी, सिंपल लाइफ होती थी लोगों की, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कुछ नहीं था, सिंपल लाइफ गुजार रहे थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 70, 60 से 1840 के ड्यूरेशन में ये चला। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा ईयर्स जो है ये चला और अब तक भी कहा जाता है कि अब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन मज़ीद जो है एडवांसमेंट आती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब भी जो दौर चल रहा है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही दौर है। फ़र्स्ट टाइम ये बरतानिया में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलना शुरू हो गया। सैमुअल स्लॉटर को हम अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूएस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेट की थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 2 फेजेस थी, एक फ़ेज़ 1 और एक फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 लेट 70s से अर्ली मिड 80s तक चली थी और जो सेकेंड फ़ेज़ थी वो मिड 80s से चली थी अर्ली 90s तक। नेक्स्ट फिर इसके कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी थे, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी थे। पॉजिटिव ये कि एक तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई थी तो लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। सेकंड ये कि अफोर्डेबल प्राइस पे उन्हें प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। थर्ड ये कि रोज़गार के मौके मिले, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इस तरह बहुत से फ़वायद थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। तो इसके अलावा इसके कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं। नेगेटिव ये कि एक तो लोगों को कम तनख्वाहों पे उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था। दूसरा ये कि जब लोगों ने एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की तरफ मूव करना शुरू किया तो कम स्पेस में ज़्यादा लोगों ने आके रहने की कोशिश की। तो जब लोग इकट्ठे रहे तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलनी शुरू हो गई, डेथ रेट ज़्यादा हो गया, सुसाइड के केसेस होने लग गए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार होते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने बस आपको मेडिसिन दे देनी है, डॉक्टर ने ये नहीं देखना कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके सोल्यूशन के लिए सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत महसूस हुई। यानी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे सोसाइटी में उन सबको सॉल्व करने के लिए हमें सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। तो ये अप्रोच तब अवेलेबल नहीं थी। तो तब एक आइडिया यहाँ से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी लिया गया कि इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके सोल्यूशन के लिए सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत महसूस हुई। तो अब है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यानी कि एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है। 1715 में शुरू हुआ था और 1789 में ये एंड हुई थी।
और ये इसके फ़ौरन बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो यूरोप में स्टार्ट हुई थी और 17th और 18th सेंचुरी के दरमियान। इसमें लोगों ने रैशनल थिंकिंग को सपोर्ट किया था, साइंस की तरफ आ गए थे लोग। उन्होंने अपने फॉल्स बिलीव्स को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था और लॉजिक और रीज़न ढूंढते थे हर चीज़ के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले लोगों का बिलीफ होता था कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता उनका काटा है तो वो उस सफ़र को मुलतवी कर देते थे, सफ़र जारी नहीं रखते थे, क्योंकि वो इसको बैड लक की निशानी समझते थे। इसी तरह और भी एस्ट्रोलॉजी और तरह के उनके फॉल्स बिलीव्स थे। तो इस एरा में उन्होंने जो है वो साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दिया। उनके फॉल्स बिलीव्स जो थे उन्होंने ख़त्म कर दिए, उससे हट के वो साइंस की तरफ आ गए थे। उनके जो व्यूज़ थे वर्ल्ड के बारे में, उन्होंने वो भी, उनके व्यूज़ भी चेंज हो गए थे। इसके 3 सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं, एक यूज़ ऑफ रीज़न, साइंटिफिक मेथड एंड द थर्ड वन इज़ प्रोग्रेस। उन्होंने साइंस को प्रेफर किया था फेथ पे। इसके अलावा ये जो है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के लिए एक जो है चैलेंज थी। लोगों का जो ये ब्लाइंड फेथ वाला जो आइडिया था वो इस एरा में या इस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के दौरान जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो बेसिकली ये 3 रेवोल्यूशंस थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी में। फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल और थर्ड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इनमें ये था कि फ़र्स्ट में ये कि गरीब लोग उठ खड़े हुए थे, उन्होंने फ्यूडलिज़म का निज़ाम ख़त्म किया था। सेकंड में ये हुआ कि एग्रेरियन सोसाइटीज़ ने शिफ्ट किया था इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, और ये जो था इसमें लोगों की सोच बदली थी। लोग रैशनल हो गए थे और वो साइंटिफिक एज में आ गए थे। उन्होंने फॉल्स बिलीव्स और ये सब कुछ जो है वो तर्क कर दिया था। उनकी सोच बदल गई थी इस एरा में या इस मूवमेंट के दरमियान। तो बेसिकली ये जो है ये ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी की वजह बने थे ये 3। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे नोट्स अवेलेबल हैं इस टॉपिक के, इस पूरे लेक्चर के। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे वो नोट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।